देखिए जी, आपको मैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बिंदु पर अपने विचार प्रकट किए और मुझसे पूछा। ये वास्तव में बड़ी अ, महती परामर्श की आवश्यकता है। मैं भी इस बात को लेकर के बड़ा चिंतित हूँ। आज 2 बीमारियों से एक तो हार्ट अटैक होना और कैंसर का बहुत तेज़ी से फैलना, इससे समाज त्राहि-त्राहि कर रहा है। मैं कई-कई बार इस बात पर मंथन करता हूँ, चिंता व्यक्त करता हूँ कि बड़ी गंभीर बात है। कई-कई जगह देखा गया है कि 20 साल के, 25 साल के, 18 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया। लेकिन 18-20 साल की लड़की को भी हार्ट अटैक हो रहा है और उसके लिए इस तरह से अटैक हुआ कि वहाँ इलाज के लिए अवसर तक नहीं मिल पाया। तो ये बड़ी गंभीर बात है। इसके लिए हमें कहीं न कहीं समाज को विशेष तरीके से जागरूक करना पड़ेगा, विशेष तरीके से अभियान चलाना पड़ेगा। मैंने अपने साथ बहुत सारे डॉक्टरों को जोड़ा है, हमारी टीम है, जिसमें कई कैंसर सर्जन, कैंसर विशेषज्ञ, हृदय रोग अति विशेषज्ञ, सभी प्रकार के होम्योपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर, सभी प्रकार के डॉक्टर्स हमारी टीम से जुड़े हुए हैं और इस अभियान को बड़ी तेजी से फैला रहे हैं कि समाज से इस बात को लेकर के एक इस प्रकार का अभियान चला जाए और समाज को जागरूक किया जाए, जिससे इस तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि हार्ट अटैक होता क्यों है। लोग कहते हैं कि आजकल हार्ट अटैक बड़ी तेजी से हो रहा है या कैंसर की तेजी से फैल रही है। भाई, कैंसर की बीमारी तेजी से फैल नहीं रही है। कैंसर की बीमारी को तेजी से फैलाने के हम कारण स्वयं हैं। हार्ट अटैक की जो बीमारी हो रही है उसके हम कारण स्वयं हैं। अब वो कैसे है? सबसे पहले ये मूल बात पर आएंगे कि 18 या 20 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ तो क्यों हुआ। जी। देखिए, कई बार जो है हार्ट की जो नसें होती हैं, हार्ट की जो आर्टरी होती है वो 3 होती है। कई बार जन्मजात आर्टरी 1 या 2 जन्म से ब्लॉक आती है, या एक 100% ब्लॉक है, एक 50% ब्लॉक है। तो उससे एक से काम चल रहा है, उसका एक 50 वाली से काम चल रहा है, एक से जो 100% सही है उससे काम चल रहा है, लेकिन एक आर्टरी 100% उसकी ब्लॉक जन्म से आई है। अब जन्म से आई है, उसके लिए हर आदमी ईसीजी नहीं करा पाता, हर आदमी इको नहीं करा पाता। इको कर लिया, इसके बाद जो हम आगे की जांच के लिए पहुंचे, इको किया हमने, जो उसकी प्रोफाइल की जांच की, पता लगा कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन हार्ट अटैक हुआ है कौन सी आर्टरी, कितनी इसका ब्लॉकेज है, उसका एंजियोग्राफी हुआ तभी तो हमें पता लगा। इसके बाद स्टेंट डालने की प्रक्रिया हुई, या तीनों ही आर्टरीज ब्लॉक है तो उसके लिए बाईपास सर्जरी की प्रक्रिया हुई। तो ये सब प्रक्रिया हर व्यक्ति नहीं करा पाता। तो सबसे पहले हमें ये इस कारण की ओर जाना पड़ेगा। इसका कारण हमने ढूंढा कि उसको अटैक क्यों हो रहा है, तो उसके लिए हम इस तरह की खान पान की अपनी शैली में बदलाव लाना है, समाज को जागरूक करना है। जी डॉक्टर साहब, कैसे हो पाएगा? देखिए, उसके लिए सबसे बढ़िया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हम अर्जुन की छाल का काढ़ा पिए। अर्जुन की छाल के काढ़ा पीने से हमारा खून पतला रहेगा, खून गाढ़ा नहीं होगा। अभी मैं जो कहना चाह रहा था कि हार्ट अटैक होता क्यों है, कि हार्ट अटैक तब, ब्लॉकेज हमारी आर्टरी में पड़ा हुआ, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लॉकेज पड़ा हुआ है। जब हमारा खून गाढ़ा हुआ, जब उसका थक्का जमा, अब वो थक्का आर्टरी में फंस गया, तब अटैक होता है। अब उस थक्का आर्टरी में फंसे नहीं, हमें उस चीज पर आना है, उस उपाय को करना है। अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने लगातार हम अर्जुन की छाल का काढ़ा पिएंगे तो हमारा खून साल भर पतला बना रहेगा। नंबर 1 बात, क्योंकि मैं कहता हूं आज, चलिए, आज चिकित्सा पैथी, हमारी चिकित्सा व्यवस्था हमारी इतनी आगे है, लोग जान गए हैं, हर आदमी इलाज कराने की बात करता है, हार्ट के डॉक्टर के पास पहुंचता है। लेकिन आज से 1 दशक, 2 दशक पहले इतनी जागरूकता नहीं थी। शुरुआत हम करते हैं, हम थोड़ा सा पीछे से बात करेंगे। 1,96,88,53,126 वर्ष पूर्व जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि के निर्माण जब हुआ तो सबसे पहले शरीरधारी यहाँ भूत महाभूत आएंगे, शरीर लेकर के यहाँ जीवात्मा आएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे परमपिता परमेश्वर ने, जो सबसे बड़ा चिकित्सक है, जो सबसे बड़ा हमारा पिता है, परमपिता परमात्मा है, उसने हमारे शरीर के लिए सबसे पहले सृष्टि में औषधियों का प्रबंध किया। वृक्षों के रूप में, पुष्पों के रूप में, लताओं के रूप में सारी औषधि हमें दे दी। एलोपैथी का जन्म तो 1810 ईस्वी में हुआ। इससे पहले कभी हार्ट अटैक का उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलता होगा। क्योंकि हमारी जीवन शैली इस प्रकार थी। उस जीवन शैली की ओर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने अर्जुन की छाल को अपना औषधि मान करके नियमित तरीके से लेना शुरू किया। आज भी अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा पिए तो साल भर तक आपका खून पतला रहेगा, गाढ़ा नहीं होगा, ना थक्का बनेगा। डॉक्टर साहब, इसके साथ एक दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अपनी थाली में लहसुन का अचार, लहसुन के अचार को अपनी थाली में सम्मिलित कर लें।
वो हमें नियमित रूप से लहसुन का अचार खाना है। लहसुन एक ऐसा द्रव्य है, लहसुन एक ऐसी औषधि है, अगर आप उसको खाते रहेंगे तो आपका कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, कभी आपको थक्का नहीं बनेगा, खून आपका बिल्कुल शुद्ध बना रहेगा, परिसंचरण ठीक से होता रहेगा। दूसरी चीज, लहसुन के कई फायदे भी हैं। हार्ट के अलावा और भी बातों और भी बीमारियों पर हम बात करते हैं। लहसुन अगर खाएंगे तो आपको दर्द की समस्या नहीं आएगी, जॉइंटों में दर्द नहीं होगा, गठिया बाई नहीं होगी। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन शैली को परिवर्तन करने की आवश्यकता है।